आज हम लोग का चैप्टर है पद परिचय एवं पदबंध। पद परिचय और पदबंध। जब हम लोग देखते हैं कि शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं, जो शब्द है, शब्द को जब हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तब उन्हें कौन सा नाम से, पद के नाम से जाना जाता है। यानी जो भी शब्द है वह शब्द का जब हम शब्द जो है वो अगर वाक्य में पिरो देते हैं, सेंटेंस बना देते हैं, तब हमारा क्या बन जाता है, वह शब्द नहीं बल्कि उसको हम पद कहते हैं। क्या कहते हैं? पद। और वही पद परिचय के बारे में हम लोग इसमें देखना है, पढ़ना है और क्या करना है, जानना है कि हमारा जो पद परिचय है उसके बारे में। देखिए, पद परिचय का परिचय में जिसमें कुछ परिभाषा इसके बारे में दिया गया है, इसमें है क्या। तो पद परिचय है क्या वो, तो पदों का परिचय देना क्या होता है, पदों का परिचय देना अर्थात क्या, उनका लिंग या वचन या कौन सा कारक है, यानी कारक का भेद या अन्य पदों का जो संबंध होती है, वह जो संबंध बताते हैं वही हमारा क्या होता है, पद परिचय होती है। यानी कोई शब्द है, शब्द को हम वाक्य में, सेंटेंस में प्रयोग कर देते हैं, वाक्य में प्रयोग कर देते हैं, अब हमारा क्या क्या बन जाता है, पद बन जाता है। और उस पद को बारे में पूरा डिटेल बताना कि पद कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है या कौन सा विशेषण है, यानी उसका पूरा अंदर तक जो बताते हैं शब्द के बारे में, जो परिचय देते हैं, वही आपको चैप्टर है पद परिचय के बारे में हमको जानना है, पढ़ना है। और उसका इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, पदबंध के बारे में, इसके बारे में, पदबंध के बारे में। तो आप लोगों ने क्या देखे शब्द परिचय में, पद परिचय में, कि पद का परिचय होता क्या है, तो पदों का परिचय देना होता है। पद परिचय में क्या होता है, पद का परिचय देना, यानी शब्द का परिचय देना होता है। यानी कैसा परिचय देना होता है कि वह शब्द जो है या वह पद जो है कौन सा लिंग है या कौन सा वचन है या कारक, तो कारक का भेद कौन सा कारक है वो देखना है। फिर अन्य पद से क्या संबंध है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है। यानी पद परिचय के अंतर्गत किसी पद का पूरी व्याकरणिक परिचय देना होता है। व्याकरण से संबंधित जितना भी है, जो शब्द है, जो पद का में हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा व्याकरण में, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो भी व्याकरण के क्षेत्र में आता है उसका पूरा बारे में बताना ही क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। जैसे आपका है पद परिचय के बारे में, जिसमें कुछ पहलू दिया गया है पद परिचय के लिए। जैसे पहले हम लोग देखते हैं संज्ञा के बारे में। तो संज्ञा में देखेंगे कि जब जो शब्द है वह संज्ञा, तक संज्ञा कौन है। तो संज्ञा में क्या देखेंगे, संज्ञा के बाद फिर संज्ञा के भेद, कौन सा संज्ञा के भेद का है, फिर कौन सा लिंग का है, कौन सा वचन है, फिर कारक, कौन सा कारक है, फिर क्रिया के साथ क्या संबंध है, इतने का बारे में बताएंगे तो हमारा संज्ञा पद परिचय कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संज्ञा पद परिचय कहलाएगा। उसी प्रकार आपका सर्वनाम में आता है, विशेषण में है, क्रिया में है, क्रिया विशेषण में है, समुच्चय बोधक में आता है, संबंध बोधक में आता है, विस्मयादि बोधक में आता है। ये इतने प्रकार से आपको देखने को मिलता है। जैसे सर्वनाम में आपको क्या दिया है, सर्वनाम में जैसे कोई शब्द दिया गया है वह, तो वह क्या है, सर्वनाम है। तो वह भी देखेंगे कि वह किस में आए, नहीं उसका कौन सा भेद है वह, फिर कौन सा पुरुष है, फिर कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कौन सा कारक है, फिर क्रिया के साथ क्या संबंध है, तो ये सर्वनाम में देखा जाता है। फिर है विशेषण। तो कोई विशेषण शब्द आपको आ जाएगा सेंटेंस में, तब विशेषण शब्द जो जैसे आएगा तो कौन सा विशेषण है, विशेषण है लेकिन कौन सा विशेषण है, विशेषण का कौन सा भेद है, फिर वह कौन सा लिंग है, फिर कौन सा वचन, एक वचन है कि द्विवचन है या बहुवचन है। हिंदी में आपको दो वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। तो देखना कौन सा वचन का है, या विशेष से, फिर अवस्था, फिर परा विशेषण के बारे में देखना होता है। अगर क्रिया में क्रिया शब्द दिया गया तो क्रिया का परिचय जब करेंगे, क्रिया में क्या देखेंगे, तो अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है, लिंग कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, पुरुष है, फिर धातु है क्या धातु है, काल या वाच्य के बारे में देखेंगे। फिर है क्रिया विशेषण में क्या हम लोग देखते हैं, भेद के बारे में, फिर उसके क्रिया के बारे में निर्देश जो बिंदु दिया उसके बारे में जानते हैं। समुच्चय बोधक में क्या है, तो समुच्चय बोधक में भेद कौन से हैं, संयुक्त शब्दों का प्रयोग, फिर वाक्यांशों का उल्लेख दिया गया उसके बारे में देखते हैं। संबंध बोधक पद में क्या होती है, इसमें संबंध बोधक में, संबंध बोधक का भेद में देखते हैं कौन सा भेद का है या पद। फिर
वाक्यांश के संबंध देखते हैं निर्देश, और लास्ट में आपको देता है 8वां, अगर कोई शब्द आ गया इसमें आदि बोधक तो उसके भेद का नाम देखते हैं, खाली इसमें ही होती है, इसमें कौन सा भेद आएगा। ये 8 प्रकार से है। इसके बारे में आपको एक सेंटेंस के माध्यम से एग्जाम्पल आपको यहाँ दिया गया है, जो आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल में है, वह छात्र बहुत बुद्धिमान है। वह छात्र क्या है? बहुत बुद्धिमान है। तो इसका पद परिचय कैसे होगी? इसका पद परिचय कैसे होगी? तो वह, अब वह हमारा एक शब्द आ गया, तो वह हम देखेंगे क्या है, क्या हुआ, तो वह क्या है? सर्वनाम है। क्या है? संज्ञा के स्थान में है, सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है? तो ये आपको यहाँ दिया गया, सर्वनामिक विशेषण नाम में आता है। ये कौन सा लिंग है? वह, तो वह पुल्लिंग है। कै वचन में है? तो एक वचन में है। फिर क्या है? छात्र का विशेषण बता रहा है। किसका बता रहा है? छात्र का विशेषण बता रहा है। तो आया समझ में? यानी उस शब्द, वह जो शब्द था, शब्द को प्रयोग कर दिया किसमें? सेंटेंस बना दिए। तो सेंटेंस में वह क्या बन गया? पद। अब पद बन गया तो पद का परिचय कैसे प्राप्त करेंगे? उसके बारे में पूरा व्याकरण के माध्यम से खंगालेंगे इसमें क्या क्या है। अब आपको आगे अगला शब्द है जिसे दिया गया छात्र। क्या है? छात्र। छात्र क्या है? पहले शब्द था, लेकिन सेंटेंस में क्या बन गया? सेंटेंस बना दिया तो क्या आ गया? ये पद में आ गया। तो छात्र पद में क्या है? तो छात्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा। क्या है? पहले संज्ञा में देखेंगे, संज्ञा नहीं रहेगा तो सर्वनाम में देखेंगे, सर्वनाम नहीं तो आगे उसे बढ़ते जाएंगे। तो छात्र संज्ञा है। संज्ञा में तो कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कौन वचन है? एक वचन है। कौन सा कारक है? तो कर्ता कारक है। बस इतना डिटेल बता दिया, नंबर मिल गया। यही इसमें होता है। अब है बहुत। बहुत संज्ञा है? नहीं, बहुत संज्ञा नहीं है। क्या है? विशेषण है। तो विशेषण में कौन सा विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। फिर आपको क्या है? ये कौन सा लिंग है? बहुत, तो पुल्लिंग है। कौन सा वचन में आएगा? तो एक वचन में आएगा। फिर विशेषण में बताता कि विशेषण का पराविशेषण होती है। ये बहुत क्या है? विशेषण की विशेषता बताती है। तो क्या है? पराविशेषण में आपको आ जाता है। फिर आपको अगला शब्द क्या है? बुद्धिमान है। क्या है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान में क्या है? तो एक क्या है? विशेषण है, सर्वनाम नहीं है। क्या है? विशेषण है। बुद्धिमान क्या विशेषण है? विशेषता बता रहा है। तो यह कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। यानी बुद्धिमान के बारे में बता रहा है, गुणता के बारे में बता रहा है। तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग में प्रयोग होता है, पुल्लिंग है। कौन सा वचन में? एक वचन में। फिर क्या है? तो छात्र का विशेषण बता रहा है। किसका बता रहा है? छात्र कैसा है? तो बुद्धिमान है। तो क्या आ गया? छात्र का विशेषण बता रहा है। और लास्ट में आ गया वो है। क्या है? है। तो है क्या है? कृत्यवाची में आएगा। छात्र का कर्ता के लिए क्रिया का प्रयोग हुआ है, ये आएगा। बस यही इस वाक्य में सबका परिचय बता दिए, और इतना आपने बता दिए। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं तो यही आपका 3 नंबर का मार्क्स रहता है। 3 क्लास में पूछा जाता है, तो बड़ा सेंटेंस रहता है, तो 5 नंबर का 4 नंबर भी पूछा जाता है। कभी ऑप्शन में भी पूछा जाता है कि एक सेंटेंस दे देगा, बुद्धिमान का पद परिचय कीजिए। तो इन्हीं बुद्धिमान के बारे में पूरा डिटेल बताना कि गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, छात्र का विशेषण बताता है। तो ऐसा भी आपके भी दे देता है। सेकेंड आपका एक और दिया गया है पद परिचय के बारे में संकेत। दूसरा एग्जाम्पल क्या है जो देखिए, मैं उससे लखनऊ में मिला था। ये वाक्य है, मैं उससे लखनऊ मिला था। तो पद परिचय, तो ऐसे आपको हेडलाइन डालते हैं क्या? पद परिचय। पद परिचय में कौन सा पद? मैं के बारे में। मैं क्या है? तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम में है? तो उत्तम पुरुष है। और जी है, उत्तम पुरुष है। कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। कौन वचन है? तो एक वचन है। कर्ता कारक है। फिर क्या है? मिला था क्रिया है, क्या करता है? मिला था जो है, मिला था क्रिया का करता है। फिर है उससे, लास्ट में क्या है? उससे। तो उससे क्या है उसके बारे में परिचय करना है। तो उससे है जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष के बारे में है। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग दोनों में इसका प्रयोग होती है। इसका संभव है पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और इसमें क्या है? कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक है। फिर उसी प्रकार आपका यहाँ है लखनऊ में। तो लखनऊ में क्या है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखनऊ एक जगह का नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुल्लिंग है, एक वचन में है लखनऊ, एक ही है। अधिकरण कारक है।
फिर आपको मिला था क्या आ जाता है, तो मिला था सकर्मक क्रिया है। कैसा है, तो पूर्ण भूतकाल का है वाक्य है, यानी पूरा काम हो चुके पूर्ण भूतकाल का है, पुल्लिंग है और एक वचन में है। आया समझ में। इसके बाद थर्ड में आपको दिया गया हम धीरे धीरे चलते हैं। अगला वाक्य है हम धीरे धीरे चलते हैं। तो हम धीरे धीरे चलते हैं, तो इसमें क्या है वो देखिए। पद परिचय में हम धीरे धीरे चलते हैं, तो हम के बारे में है, जिसमें है पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। धीरे धीरे क्या है, तो रीतिवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है, रीतिवाचक। फिर है चलते हैं, क्रिया की विशेषता बता रहा है। जो चलते हैं कैसे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, तो उसकी विशेषता गुण बता रहा है। फिर चलते हैं क्या है, तो कर्म क्रिया है, बढ़ा होगा क्रिया में, सकर्मक क्रिया का कर्म क्रिया, तो चलते हैं क्या है, अकर्म क्रिया, इसमें कोई कर्म नहीं हो रही, चलते जा रहा है। कृतवाच्य है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, चलते हैं। और एक कौन सा काल का है, तो सामान्य वर्तमान काल का सेंटेंस है। फिर आपको दिया गया है नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल, आहा बगीचे में बहुत सुंदर फूल खिले हैं। तो आहा ये आपको संबोधन होती है। कैसा संबोधन होती है, तो इसमें आधि बोधक का ये है शब्द, अव्यय है और हर्ष सूचक है। जब खुशी आती है, खुशी जाती है, तो कहते हैं आह क्या है, तो वही आहा। फिर है बगीचे में, तो बगीचे में क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है। फिर क्या है, पुल्लिंग एक वचन में, क्या है, पुल्लिंग एक है, एक वचन में है, अधिकरण कारक है। सुंदर क्या है, तो सुंदर आपका विशेषण बताता है। कौन सा विशेषण है, तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा लिंग है सुंदर में, तो पुल्लिंग है सुंदर। कौन सा वचन में है, तो वह वचन के लिए प्रयोग होता है। फिर फूल का विशेष है, क्या है, फूल का सुंदरता बता रहा है, नहीं फूल का विशेष है। फूल क्या है, तो फूल है जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग बहुवचन में है, कर्ता कारक है, खिले हैं का कर्ता कारक है। अब खिले हैं क्या है, तो कर्मक क्रिया है, ये बहुवचन है, इसको पुल्लिंग में प्रयोग होता है और कृतवाच्य है। तो इसके लिए आपको व्याकरण का सारा पाठ, आपको सारा चैप्टर मौजूद रहेगा, पढ़ा हुआ रहेगा, तब ये पद परिचय समझ में आएगा। जब पद परिचय समझ में आएगा, तब आप समझ सकते हैं पदबंध के बारे में, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार आपको एग्जाम में कभी कभी दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है वो देखिए। रेखांकित शब्दों का परिचय बताइए, एक सेंटेंस दे देगा, दे दिया सेंटेंस। इसमें रेखांकित कहाँ, विद्यालय में है, किसी है, विद्यालय में है, परंतु है। तो अब विद्यालय में बताना है, तो क्या है, विद्यालय में जातिवाचक संज्ञा है, कौन लिंग है, तो पुल्लिंग है, एक वचन है, अधिकरण कारक है। परंतु, तो परंतु क्या है, तो व्याधिकरण समुच्चयबोधक है और दो वाक्यों को जोड़ रहा है, दो सेंटेंस क्या कर रहा है, परंतु लगा के जोड़ने काम कर रहा है। तो इस प्रकार से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि पूरा नहीं सबका परिचय नहीं बताना है, एक दो अंडरलाइन कर देगा, उसके लिए उसी का परिचय बताइए। जैसे अगला है, वह रोज सवेरे टहलने जाता है। वह रोज सवेरे कहाँ जाता है, टहलने जाता है। जिसमें क्या वह पर है, रोज और सवेरे पर है, तो वह रोज सवेरे पर अंडरलाइन किया हुआ गया, तो दोनों के बारे में बताना है। तो वह क्या है, तो सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुष में क्या आता है, अन्य पुरुष में आता है। वचन में तो एक वचन है, लिंग में तो पुल्लिंग में प्रयोग होता है। कौन सा कारक है, तो कर्ता कारक है। अब रोज सवेरे क्या है, तो कारवाचक क्रिया विशेषण है, टहलने जाता है, उसकी क्रिया की विशेषता बता रहा है। ये परिचय बता दिया, काम हो गया आपका। तो इसी प्रकार आपका और भी है, हम अपने देश पर प्राण न्यौछावर कर देना चाहते हैं, ये प्राण देने के लिए तैयार रहते हैं। हमें और देश पर आपको दिया गया था। हमें क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, बहुवचन है, पुल्लिंग में है, उत्तम पुरुष है और कर्ता कारक है। देश पर क्या है, तो जातिवाचक संज्ञा है, देश पर, देश जाति का नाम है, जातिवाचक संज्ञा है। फिर आपको है कौन सा लिंग है, तो पुल्लिंग है। कौन सा वचन है, तो एक वचन में इसका प्रयोग होता है, अधिकरण कारक है। अधिकरण कैसे, में पर, देश पर, है ना, दिया गया। ये आपका लास्ट है पद का, वर्षा ऋतु में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। कब, वर्षा ऋतु में लोगों का जीवन खराब हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है। जिसमें ऋतु में परिचय बताना है, अस्त व्यस्त के बारे में पद परिचय बताना है। तो ऋतु में क्या आता है, तो जातिवाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है,
एक वचन है और अधिकरण कारक है। अस्त व्यस्त में क्या होती है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपको हो जाता है और एक क्रिया की विशेषता बता रहा है, ये चीज़ है। और अगले क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, पदबंध के बारे में देखेंगे, बढ़ेंगे।